तो हेलो भाई दोस्तों, मैं हूं बीबी यानी पाकिस्तानी पेलू एक और वीडियो में को खेलने के लिए हाजिर हूं। ये वीडियो भाई सना अमजद का है जो पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंची है बताने के लिए भाई जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 51% वोटिंग। तो इस पे पाकिस्तान के जाहिल पढ़े लिखे जिहादी क्या कहते हैं, चलते हैं पाकिस्तान और फिर पेलते हैं हम अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और इन पढ़े लिखे जिहादियों को पेलते हैं थोड़े अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो। कश्मीर जो है वो एक मकबूजा इलाका है, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। सो इन दोनों की एक खसूसी हैसियत है। जब से इंडिया में कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म हुई है उसके बाद चूँकि ये प्लान मोदी सरकार का था तो मोदी सरकार वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। लेकिन अगर वहाँ पे देखा जाए, ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो इंडिया बेसिकली एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन सेकुलरिज्म तो हमें वहाँ पे कहीं भी नहीं नज़र आ रही। आप मणिपुर के वाक़े को देख लें, आप उसके अलावा वो राम मस्जिद के बाद जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हुए उनको देख लें। पाकिस्तान को भी कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है वो बरकरार रखनी चाहिए और इंडिया की तरह नहीं कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत दे दी और उसके बाद ये कर दिया। अब वहाँ पे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे कश्मीरी कह रहा था कि हम काफ़ी सालों से कत्ल गारत से तंग है। फ़ौज की तरफ से जो की जा रही है, उसके अलावा जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा लीडर आए, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आए। अब जो हमारा बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया, ठीक है, जो कुछ भी होना था वो तो हो गया। आज मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की थी कि दोपहर 3 बजे तक 50% से ज़्यादा का टर्न आउट था और इतना टर्न आउट पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं होता। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे इतना टर्न आउट नहीं होता इलेक्शन। जो ना डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया वो पीओके है, ना कि जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेडर पाकिस्तान था ना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया का वो हिस्सा है। और रही बात मणिपुर की और जहां की भी, तो कह रहा कि मुसलमानों में अगर सेकुलर कंट्री नहीं होता ना तो जितनी है ना इतनी इनकी आबादी ये होती नहीं। हर जगह पेले जाते हैं, कुत्ते की तरह भौंकना रहे होते, जगह जगह सुअर बना दिए जाते मार मार के। जो इनकी हरकतें है ना, मूत के थूक के खिलाना पिलाना, सबका इनके साथ वही हाल होता है जो पाकिस्तान में हिंदुओं का साथ होता है, नॉन मुस्लिम के साथ होता है, इनके साथ भी वही हाल होता। ये सेकुलर कंट्री इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे 90% 70% हिंदू हैं, 72% हिंदू रह गए हैं। 90% बस है, 72% सिर्फ हिंदू रह गए हैं। सोचो। और मैं उन लोगों को बोलूंगा जो हिंदुओं को एक एक दो दो बच्चे पैदा करने वालों, करो भाई, तुम भी करो और मैं से मांगो, क्यों कर दो दो बच्चे पैदा? तुम भी ऐसे हक जताओ ना, तुम्हारा देश नहीं है, तुम टैक्स भरते नहीं हो, तुम कमाते नहीं हो, करो भाई, सीधी बात है। 4-5 बच्चे पैदा करो तुम भी, क्योंकि इनको काउंटर करने का यही तरीका है। नहीं तो इनको इनके बस बेसिक साइड्स दो, फालतू नहीं, बेसिक साइड दो, खाना पीना स्टडी, दैट्स इट। बाकी जो तुम्हें करना है अपने उसमें करो। सेकुलर कंट्री इसका मतलब ये नहीं कि साला कि हम अपने ही पैर दबा के बैठेंगे। वो देखिए ना वीडियो, जब सीट पे कोई आके बैठता है, भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दो, वो थोड़ी थोड़ी करते करते खुद तो फैल जाता है और तुम इतने समय रह जाते हो। तो तुम हिंदुओं का यहाँ पे वो हाल है, वेरी सिंपल। और सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू की है, दैट्स व्हाई इट्स सेकुलर कंट्री। नहीं तो ये भी जिहादी होते हैं यहाँ पे में कभी भी, लेकिन वहाँ पे टर्न आउट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? अगर वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे इतना टर्न आउट कैसे निकल सकता है? देखिए, बात यह है कि कोई भी कौम जो है वो अगर अपनी हुर्रियत की जंग लड़ रही है तो वो एक अरसे तक लड़ेगी। उसके बाद जब उनको अपना कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देगा तो वो अल्टीमेटली जो है वो जो मकबूजा लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगी। आप सब कॉन्टिनेंट की मिसाल ले लें, यहाँ पे आर्यन से लेकर अब्दालियों तक और अब्दालियों के बाद नादिर शाह और उसके बाद अंग्रेज़ों तक हर चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। और कश्मीर भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बांग्लादेश भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है, और पाकिस्तान का जितना भी इलाका है ये सारा का सारा सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो यहाँ के लोगों की सोच ऐसी है कि एक अरसे तक मुज़ाहमत करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। यही बात है मेरे तो ख्याल में। अब उन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हम इंडियंस हैं, उन्होंने अपने आप को कश्मीरी जो उनके अंदर वो था वो ख़त्म हो गया। हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 3। अबे जाहिल के बच्चे, यूएस में भी ब्रिटेन का कब्जा था, अफ्रीका में भी था, बहुत जगह पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो मतलब क्या है इसका? क्या चूतिया है? क्या चूती वाली बातें करते हो यार हमेशा तुम लोग, हैं जाहिल के बच्चे।
70 जब से रिमूव हुआ है, जब से कश्मीर की एक जो खसूसी हैसियत थी, एक आइनी हैसियत थी, वो ख़त्म की गई है। इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है। इंडिया जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहा है उतनी पंजाब के अंदर नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। इवन कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चला के जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए, ये बातें तो आपकी ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत डेवलपमेंट हो रही है, IT सेक्टर वहाँ पे आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आप इंडिया की दीगर रियासतें देख लें। पंजाब में खालिस्तान तहरीक चल रही है और बड़े ज़ोर से चल रही है। आपने 2-3 दफ़ा जो उनका लीडर है, जो उनका वकील है, मुझे उसका नाम नहीं, गुरपंत सिंह या क्या नाम है उसका, जो भी है, उसको अमेरिका में जाके असैसिनेशन की उसकी कोशिश की है इंडियन ऑफिशियल्स ने। उसके बाद कनाडा में उसकी असैसिनेशन की कोशिश हुई है। उसके अलावा भी खालिस्तान तहरीक के जो 1-2 मेन लीडर्स थे उनको मारने की कोशिश की गई है। अब अगर कश्मीर में ये डेवलपमेंट हो रही है तो कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से पाकिस्तान भी इसको क्लेम करना चाहता है और इंडिया भी कंप्लेन करता है। पाकिस्तान भी अगर अपना जितना भी सेक्टर है, अपना IT सेक्टर या जो कुछ भी पाकिस्तान के पास पॉजिटिव है, जो कुछ भी पाकिस्तान के पास डेवलपिंग है, जो डेवलप हो सकता है, वो अगर कश्मीर में करना शुरू कर दे तो इंटरनेशनल अटेंशन ले सकता है, जैसे अभी इंडिया ले रहा है। लेकिन वहाँ पे सेकुलरिज्म की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके अलावा वहाँ पे इंतहा पसंदी जो अरूज पे है, उस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करना किसी तौर पे भी इंसाफ नहीं है और जायज़ नहीं है। जब हम कश्मीर की बात ये लोग ये हमें ज्ञान देंगे, खुद को पता नहीं है, कुत्ते की तरह भौंक देते हैं। देख ले, सुन ले, हमारी कंट्री में कोई अगर अलगाववाद की बात करेगा ठोका जाएगा, ठीक है। और तू कौन को बोलने वाला, तुम अपनी देख लो पहले। तुम्हारे तो KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जिनके घरों से तुमने लोग उठाए उन्हीं के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो, हैं DLA वालों पे इल्जाम लगा रहे हो। और रही कश्मीर की बात, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया POJ के हैं, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। वो इंडिया का हिस्सा था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था, टेम्परेरी, वो हट गया है। समझ गए बात, जाहिल के बच्चे। और ना सुन, पाकिस्तान करके देख ले, तो पाकिस्तान इन्वेडर है। पाकिस्तान के साथ कोई एक्सेशन साइन नहीं हुआ है, इंडिया के साथ एक्सेशन साइन हुआ है। ये चीज जीवन में प्रूफ हो चुकी है। पाकिस्तान अगर करेगा तो ठोका जाएगा, पेला जाएगा। और उस पर इतने सैंक्शन लगेंगे, इतने सैंक्शन लगेंगे ना खाने लायक रहेगा ना हगने लायक। वैसे खाएगा नहीं तो हगेगा क्या? मतलब यार कुछ ही बोलते हैं बंदे, ये कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, फिर कहते हैं हमें नौकरियां नहीं मिलती है। ये एजुकेशन रखोगे तो नौकरी है क्या? कान पे लाठी पड़ेगी तुम्हारे। करते हैं खासकर मकबूजा कश्मीर की, तो हम वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जिक्र क्यों नहीं करते? वो भी तो वहाँ से जिस तरह निकाले गए, उनको जिस तरह से मारा गया, उन पर जुल्म सितम किए गए, वो भी तो कश्मीर के बासी थे ना। फिर हम उनका जिक्र क्यों भूल जाते हैं? देखिए, जब भी कश्मीर की बात हो, चाहे वहाँ पे कोई ईसाई रह रहा है, चाहे पंडित रह रहा है, हिंदू रह रहा है, चाहे वहाँ पे कोई जैन रह रहा है, चाहे वहाँ पे कोई बुद्धिस्ट रह रहा है, बुद्ध मतों के भी काफ़ी वहाँ पे हैं, ठीक है, तारीखी और जोग्राफी के हवाले से। तो वहाँ पे कोई भी अगर रह रहा है तो उसके इंसानी हकूक़ की पामाली होती है, तो उस पर बात होनी चाहिए, बात बिल्कुल होनी चाहिए। और चाहे कश्मीरी पंडित के साथ बुरा सलूक किया गया है, चाहे किसी जैन पंडित के साथ बुरा सलूक किया गया है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ की आवाम को या वहाँ की आवाम को, वहाँ की आवाम उनके उनकी रियासत ने जो उनको शऊर दिया है उसके मुताबिक सोचती है, यहाँ की आवाम हमारी रियासत ने जो हमें शऊर दिया है, हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाई है, हम उसके मुताबिक सोचते हैं। इसलिए कश्मीर पे हम जितने भी लोग हैं सबका एक जज्बाती मौक़िफ़ है। अगर हम कश्मीर पे मंतकी मौक़िफ़ इख्तियार करें तो शायद अक़वाम मुत्तहिदा और सब लोग मिल के इसका कोई एक हल निकाल लें। अभी तक तो हमें हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि इंडिया में वो लोग अपना तसल्लुत जो है वो जमाने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं। वो लोग इंटरनेशनल अटेंशन भी हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे जो जुल्म सितम वाला जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान के जितने भी हामी ममालिक हैं या इसके अलावा भी जितने ममालिक हैं, उन्होंने जो एक इंटरनेशनल राइट्स की वायलेशन का मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था, अब वो भी दबता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो कश्मीर को अपना रहे हैं। हम लोग भी अगर कश्मीर को अपनाना शुरू कर दें, हम लोग भी अगर कश्मीर के साथ मतलब कश्मीर पे एक मंतकी मौक़िफ़ इख्तियार करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो हो सकता है कि जो मसला कश्मीर है ये वैसा ना हो जैसा कि अब है। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी और उसके अलावा हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के हवाले से, वो बहुत जानदार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी पॉलिसीज़ जानदार नहीं है। अगर हमारी पॉलिसीज़ जानदार हों तो जैसे आज़रबाईजान में उन्होंने शोशा हासिल किया है, आर्मीनियन जो फोर्सेस थी उनसे लड़ के, जैसे उन्होंने अपना शहर हासिल किया है, वैसे हम भी अपना बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी जानदार होनी चाहिए। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के बारे में कोशिश कर लो, तुम्हारी आज़ाद पॉलिसी, तुम्हारे जितने शोशा हैं। और बेटा अगर इंडिया में इतनी इंतहा पसंदी होती ना तो उनकी आबादी आज खत्म हो गई होती। जैसे वहाँ पे हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियंस की आबादी खत्म हो गई है। रोते बेचारे क्रिश्चियंस वहाँ पे, उनके साथ क्या किया जाता है। हिंदू रोते बेचारे, कैसे इनकी हालत है।
यहाँ पे बता दे कितने मुस्लिम हैं ऐसे। और रही बात पाकिस्तान की, ये देखे मैं नहीं करके देखे, ऐसी ऐसी जगह छेदा जाएगा ना, कंफ्यूज आ जाओगे कहां से कहां निकले और कहां से कहां घुसेगा। ये पढ़े लिखे हैं यार, यूएन रेजुलेशंस के बारे में पता है, सना तुम्हें पूछना चाहिए था यूएन रेजुलेशंस के बारे में वहीं से कि हैं क्या यूएन रेजुलेशंस। गारंटी के साथ कह रहा हूं पाकिस्तानी को इस चीज का पता नहीं है। तुम्हारा मुतालिया पाकिस्तान नोट के रखा हुआ पाकिस्तान, उसमें क्या पढ़ाया जाता है दुनिया को पता है। जिहाद सब गलत गलत गलत, सब गंद, सब हक के लीप के फिर उसको खा जाते हैं, उसको खा के कहते हैं वाह टेस्टी, फिर बाहर जाके कहते हैं हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है भाई। अगर हम बात करें तो उसके भी डेवलपमेंट के हवाले से हम बात क्यों नहीं करते। हमने हमेशा मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जब उन्हें पानी नहीं मिलता, जब उन्हें गैस नहीं मिलती, जब उन्हें बिजली नहीं मिलती। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आज़ाद कश्मीर मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था, जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले और जितना बड़ी शाहराहों को, तमाम मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, टूरिज़्म तबाह होकर हमारा रह गया, उन्होंने अपने राइट्स की जंग खुद ही लड़ी। तो हम उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हमें हमेशा मकबूजा कश्मीर क्यों याद रहता है, आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते। बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का जो मामला है, अब वहाँ पे उन लोगों के जो प्रोटेस्ट थे वो इस बात पे थे कि पानी हमारा है, बिजली हमें महंगी मिल रही है, ठीक है। तो उसके अलावा भी बाकी चीज़ें हमें खुसूसी हैसियत हैं, वो यार स्पेशल टेरिटरी उन्होंने ये क्लेम किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरी हैं, हम एक स्पेशल टेरिटरी हैं, तो हमें उसके मुताबिक डील किया जाए। तो अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को तो यही बताया गया है ना कि गिलगित बल्तिस्तानी भी पाकिस्तानी है। अब तो खैर वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो यही बताया जाता है कि वो भी पाकिस्तानी है। जो फाटा में लोग थे वो भी पाकिस्तानी है और वो भी अब इंतमाम हो गया, मान लेते हैं कि वो पाकिस्तानी है, और हमें ये बताया जाता है कि कश्मीरी भी पाकिस्तानी है, ठीक है। अब वो लोग जब ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम कश्मीरी हैं, हमारा झंडा अलग है, हमारी रिवायात अलग हैं, हमारी सकाफ़त अलग है और बाकी सब चीज़ें भी जो हैं वो हमारी अलग हैं, हम एक स्पेशल टेरिटरी हैं, तो यहाँ के लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ सिखाया ही यही गया है कि आज़ाद कश्मीरी पाकिस्तानी है और जो मकबूजा कश्मीरी है वो कश्मीरी। तुम्हें तो बताया पता नहीं क्या क्या गया है, लेकिन सच्चाई क्या है उसमें, एक भी नहीं, सब झूठ 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 झूठ। तुम्हें तो भी बताया गया है तुमने 4 दुनिया जीती हैं, लेकिन 93,000, 2,000, 65, 47 हर जगह लात खाई है तुमने, भीख मांगी है ना। तुम्हारा एयरफोर्स का चीफ बेचारा 1 साल तक यहाँ पे था, खाना वाना खिला के उसको तसल्ली से भेजा था, है ना। तुम्हें बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन तुम्हें सब झूठ बताया जाता है। जितने भी तुम्हारी बुक्स आएंगे, तुम्हारे नेता पेता सब झूठे 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 झूठे। हम इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे, है ना। हाँ, इंडिया को पीछे छोड़ दिया तुमने भीख मांगने में। $42 बिलियन ये भीख मांग के कमाते भाई। इनकी जो एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन की है और भीख मांग के $42 बिलियन। सोचो, तो इन्होंने इंडिया को, सबको, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है। और लात खाने में नंबर 1, गेट आउट पाकिस्तान में नंबर 1, लतियाए जाने में नंबर 1, गलत काम करने में नंबर 1, गंदी निगाह रखने में नंबर 1। तो ये पढ़े लिखे जो होंगे सारे ये सबसे ज्यादा हरकतें यही करते हैं। इनके दिमाग में जो है ना, हम अफजल कौम है, हम जहां जाएंगे कब्जा करेंगे, यहाँ शरिया फैलाएंगे। तो वो शरिया नहीं के मोड़ के घुसा दिया जा रहा है शरिया। टाटा स्टील सबसे अच्छा घुसा दिया जा रहा है, तगड़े वाला। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं भी यानी पाकिस्तानी पेल हूँ, पेलता उनको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।